गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, ना गति होती है और ना उनको कोई सिद्धि यानी प्राप्त होती, क्योंकि सिद्धि हमें सतलोक लेके जाएगी, हमने उसको दुरुपयोग नहीं करना तो उसको कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, उसका कार्य जो उद्देश्य लेकर आया है वो सिद्ध नहीं हो पाता। और 24वें श्लोक में कहा, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो सदग्रंथों में लिखा वही मानना। आज पुण्यात्मा जो हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं हमने इस अनुसार साधना करनी पड़ेगी। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? परमात्मा कहते हैं सबसे पहले हमें कंप्लीट जो संपूर्ण ध्यात्म ज्ञान से परिचित होना पड़ेगा और तत्ब्रह्म से परिचित होना पड़ेगा। वो कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8, 9 में ये स्पष्ट किया हुआ परमात्मा कैसी लीला करता है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि वो परमात्मा कौन है और कैसी लीला करता है। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी वो परम अक्षर ब्रह्म, जैसा कि वो 3 सतिथि से अपनी लीला करता है, उनमें से जो एक लीला का जो उनका वे है, तरीका है, एक बालक रूप धारण करके प्रकट होते हैं। सन 1398 संवत 1455 और ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी, उस पूर्णमासी को पूर्णिमा को परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आए और वहां प्रकट हुए। अपनात्मा साथ के साथ आपको सदग्रंथों से परिचित कराना अनिवार्य है, दास का एक कर्तव्य बनता है। आपको शिक्षा इसलिए परमात्मा ने दिलाई है कि आप परमात्मा पहचान लो, न इस रोजी रोटी के लिए इस शिक्षा की कतई जरूरत नहीं थी। पहले हमारे पूर्वज थे अपना सिंपल वे से कच्ची झोपड़ी डालकर मकानों में गुजारा करते थे। 20-20, 10-10 पीढ़ी ऐसे पार होगी, निकल गए यहाँ से कब टाइम पास करके। और जब से ये शिक्षा मिली है हमें, इस भौतिक सुख तो गणा दिखा पर दुख टेंशन बिना गिनती की होगी। अब इसको देना अनिवार्य था नहीं, पहले परमात्मा ने ये विष आपके ऊपर नहीं आने दिया। अब इसलिए ये शिक्षा आपको इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा ये इस दृष्टिकोण से तो अच्छा है कि हम भगवान पहचान लेंगे अब बस, और बाकी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं और कोई IAS IPS बन गए, ये तो पेट का रोड़ा सारा। इसके लिए इसकी जरूरत हमने नहीं थी, अपना 2 रोटी चाहिए थी आराम से और सिंपल वे से रहता वो जीव सुखी है। इन कोई भी सुखी नहीं प्राणी, चाहे कितना या बड़ा अफसर हो, अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सुख नाम की चीज नहीं उनके पास, क्योंकि हमें पता नहीं। परमात्मा ने हमें बताया कि 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है, कदे भूल लाग रही हो तुम्हारे। लेकिन ये शिक्षा जो मिली है इसका उद्देश्य ये है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अपना पीछा छुटवा लेंगे और वहां चले जाओगे जहां जरा और मरण नहीं होता, वहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहां पर मृत्यु नहीं होती,
तो फिर हम वही ना रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो कितना सुखी है आपके पास, बच्चे भी हैं, संतान अच्छी है आपकी, और खूब यहाँ संसारिक भौतिक सुख भी है। कल मृत्यु हो जा, भक्ति बिना अगले दिन गधा बन गया, बता चाट उस ठाठ ने जो छोड़ के चला गया, क्या काम आया आपके? तो परमात्मा कहते हैं हम जब मृत्यु तो होगी होगी, ये परिवार भी आपके साथ नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें रहते हुए बच्चों को भी इस मार्ग पर लगाओ, इसी सीढ़ी पर चढ़ा दे उनको भी, और आशा करे कि दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हे भगवान, सपने में भी नहीं सोचा फिर जन्म हो मेरा आया, फिर जन्म हो गया, या दुर्गति फिर शुरू है जो सफर कर रहे हो आप, ना जाने कब ये पूरा हो जा, कब छोड़ के जाना पड़ जा। ऐसे कहर में हम रह रहे हैं, कति निश्चिंत ठाठ बना रहे हैं, नाचे कूदे भंगड़े पावे ऐसे गंदे लोक में, और नाचन कूदन का गाने सुने, फिल्म देखे, ये कैसी रुचि बन जाती है आप लोगों की। फिर आपका छींट नहीं लाग रही इस ज्ञान की, आपने समझा नहीं इस परमात्मा क्या कहने आए थे हमारे लिए, तुम कहाँ पड़े हो और निकलो यहाँ से। फिर हमारा छींट नहीं लगी अभी, तो हमारे गहराई से जख्म बनना चाहिए अंदर शरीर में, आत्मा में, कि हम कहाँ रह रहे हैं। नानक साहब जी से पूछा था कि आप यहाँ हमेशा मायूस से रहते हो, तब उन्होंने कहा था भाई मायूस क्यों ना रहे, ना जाने यहाँ के बिजली पड़ जाए 1 मिनट में, ना जाने काल की कर डारे किस विध डर जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उनानू केड़ा हंसावे। एक विवाह हुआ, विवाह की तैयारी थी, लड़के वाले नाचो कूदन डीजे ला रखे, बहुत मस्ता रखा। अगले दिन बारात जावे थी, 20 किलोमीटर गए थे अपने शहर से, वहां दुर्घटना होगी, दूल्हा भी मर गया और 5 और मर गए। पहले दिन तक डीजे बाजे नाचे थे, अगले दिन समाचार पेपरों में उनकी रोते हुए बिलखते हुए की चित्र देख के आत्मा रो रही थी कि भगवान, हे परमात्मा, बड़ी आंख खोल लिया आपने हमारी। कहते ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हंसावे। 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा और यहाँ नाचे कूद फंड करे, तो बिना ज्ञान के नशे में आदमी ऐसी गलती कर सकता है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो अब ये भांग को उतारने का एंटीबायोटिक कैप्सूल, ये प्रवचन और ये ज्ञान, ये मंत्र रूपी औषधि आपको कानों के माध्यम से प्रवेश की जा रही है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।